लाहौर के एक निजी नफ्सियाती क्लिनिक की रात हमेशा खामोश गुजरती थी, मगर उस रात कुछ मुख्तलिफ था। इमारत के दरवाजे बंद थे, अंदर हल्की सी रोशनी झलक रही थी और बाहर सन्नाटा। अचानक मंजर बदलता है। डॉक्टर ज़ैनब अपनी कुर्सी पर मुर्दा बैठी है, आंखें खुली, गर्दन पर गहरा कटा हुआ जख्म, बराबर में आधी जली सिगरेट और खाली गिलास रखा है। सवाल उठता है, कत्ल या खुदकुशी? पुलिस तहकीकात शुरू करती है और 4 मुश्तबा अफराद सामने आते हैं। हसन, ज़ैनब का शौहर, जो खामोश और सर्द मोहर है। आलिया, क्लिनिक की सेक्रेटरी, इसकी नज़रों में शक है। बाबर, बराबर का पड़ोसी, जो वारदात की रात क्लिनिक के बाहर सिगरेट पी रहा था। और कामरान, ज़हनी मरीज, जिसे आखिरी बार ज़ैनब की फाइलें फाड़ते देखा गया था। सीसीटीवी फुटेज में आलिया को ज़ैनब से झगड़ते देखा जाता है, जहां वो गुस्से से कहती है, मैं चाहूं तो कुछ भी कर सकती हूं। ज़ैनब का चेहरा खौफ से भर जाता है। दूसरी तरफ एक पुराना कंप्यूटर ऑन होता है और एक ऑडियो क्लिप चलता है। हसन की आवाज़ सुनाई देती है, अगर ज़ैनब मुझे छोड़ गई तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। इंस्पेक्टर आरिफ चूम जाता है। पुलिस सबूत इकट्ठा करती है और हसन को गिरफ्तार कर लेती है। हथकड़ी में वो आहिस्ता से कहता है, ज़ैनब ने मेरी इज्जत रूंधी थी। केस बंद कर दिया जाता है। लेकिन सच यहाँ ख़त्म नहीं होता। जेल में अचानक आग लगती है, कैदी चीखते हैं और इसी हंगामे में एक साया दीवार फलांकर फरार हो जाता है। वो हसन था, जिंदा। कुछ दिन बाद आलिया के दरवाजे के नीचे से एक नोट फिसल कर आता है, क्या तुम्हें सदफ याद है? आलिया का रंग उड़ जाता है। अगले दिन एक सुनसान खेत में सदफ की लाश मिलती है। हाथ में एक चाबी और एक खत होता है। फ्लैशबैक में सदफ कहती है, मुझे सब मालूम है, लेकिन कोई और भी जानता है। फिर एक रात आलिया अपने बिस्तर पर जहरीले असरात से तड़पती हुई मर जाती है और मेज़ पर रखी ज़ैनब की तस्वीर से एक बाज़गश्त सुनाई देती है। सच हमेशा वापस आता है। आखिरकार हसन सियाह होडी में एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करता है, उन्होंने मुझे कातिल कहा, अब मैं वाकई वही बन जा। स्क्रीन पर अल्फाज आते हैं, अगला निशाना इंस्पेक्टर आरिफ। इख्तितामी मंजर में एक सुनसान गोदाम में हसन और आरिफ आमने सामने होते हैं। गोली चलती है, हसन जख्मी हो जाता है और मरते मरते कहता है, मैंने ज़ैनब को नहीं मारा, लेकिन मैं उन सबको ख़त्म करूंगा जिन्होंने झूठ बोला। स्क्रीन स्याह हो जाती है और आवाज़ आती है, खामोश गवाह दोबारा बोल पड़ा।